हैश सेक्शन 1 फैंडम की दुनिया में एक झलक द आइडिया ऑफ यू हमें बॉय बैंड्स और उनके दीवाने फैंस की दिलचस्प दुनिया में ले जाती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे संगीत और फैंडम लोगों की जिंदगी में गहरा असर डाल सकते हैं। बॉय बैंड्स के प्रति दीवानगी सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि एक जुनून है जो लोगों को एकजुट करता है। सोफी लॉस एंजल्स में एक कामयाब आर्ट गैलरी ऑनर है। अपनी टीनेज बेटी क्लोई के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही है। सोफी की जिंदगी कला और संस्कृति के इर्द गिर्द घूमती है और वह अपनी बेटी के साथ हर पल का आनंद लेती है। क्लोई के साथ बिताए गए ये पल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाते हैं। क्लोई पॉपुलर बॉय बैंड अगस्त मून की बहुत बड़ी फैन है, खास तौर पर उनके लीड सिंगर हेस कैम्पबेल पर फिदा है। हेस की आवाज और उसकी परफॉर्मेंस क्लोई के दिल को छू जाती है। क्लोई का कमरा अगस्त मून के पोस्टर्स और मर्चेंडाइज से भरा हुआ है और वह हर दिन उनके गाने सुनती है। उनकी दुनिया उस समय एक अनपेक्षित मोड़ लेती है जब क्लोई की बेस्ट फ्रेंड अगस्त मून का कॉन्सर्ट देखने के लिए उनके साथ जाने से मना कर देती है। यह क्लोई के लिए एक बड़ा झटका होता है क्योंकि वह इस कॉन्सर्ट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसकी दोस्त के मना करने से क्लोई का दिल टूट जाता है और वह उदास हो जाती है। हमेशा सपोर्ट करने वाली माँ सोफी क्लोई की सहेली की जगह जाने के लिए मान जाती है और खुद को ऐसी दुनिया में पाती है जिसका हिस्सा बनने की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सोफी के लिए यह एक नया अनुभव होता है, लेकिन वह अपनी बेटी की खुशी के लिए हर संभव प्रयास करती है। कॉन्सर्ट के दौरान सोफी देखती है कि कैसे फैंडम लोगों को एकजुट करता है और उन्हें खुशी देता है। वह समझती है कि यह सिर्फ संगीत नहीं बल्कि एक भावना है जो लोगों को जोड़ती है। सोफी और क्लोई के इस सफर में वे दोनों एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं और एक नई दुनिया की खोज करते हैं। हैश सेक्शन 2 सोफी का अनपेक्षित सफर शुरू होता है कॉन्सर्ट में। सोफी खुद को हेस कैम्पबेल के करिश्मे और स्टेज पर मौजूदगी से मंत्रमुग्ध पाती है। हेस का संगीत और उनकी आवाज सोफी के दिल को छू जाती है और वह खुद को भीड़ के बीच में खोया हुआ महसूस करती है। हर गाने के साथ वह और भी अधिक प्रभावित होती जाती है, जैसे कि हेस की हर धुन उसके जीवन की कहानी कह रही हो। बैकस्टेज एक अचानक मुलाकात उनके बीच एक हैरान करने वाला कनेक्शन बनाती है। हेस की आंखों में एक चमक और सोफी की मुस्कान के बीच एक अनकहा संवाद होता है। यह मुलाकात इतनी अप्रत्याशित थी कि सोफी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच में हो रहा है। उनकी उम्र के अंतर और अलग अलग दुनिया के बावजूद सोफी और हेस खुद को एक दूसरे की ओर आकर्षित पाते हैं। हेस की परिपक्वता और सोफी की मासूमियत के बीच एक अद्भुत संतुलन बनता है। वे दोनों एक दूसरे के जीवन के अनुभवों को साझा करते हैं और एक दूसरे की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। उनका ये शुरुआती कनेक्शन एक ऐसा पैशनेट रोमांस शुरू करता है जिसकी उन दोनों में से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। यह रोमांस न केवल उनके दिलों को जोड़ता है बल्कि उनके जीवन को भी एक नई दिशा देता है। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं और हर पल को जीने की कोशिश करते हैं। सोफी शुरू में हिचकिचाती है क्योंकि वह जानती है कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। संभावित उलझनों से वाकिफ है और उसे डर है कि यह सब उसके जीवन को और भी जटिल बना सकता है। लेकिन हेस के साथ बिताए हर पल में वह खुद को और भी अधिक उनके करीब पाती है, लेकिन खुद को उनकी भावनाओं की गहराई में बहते हुए पाती है। हेस के साथ उसकी यह यात्रा न केवल एक रोमांटिक सफर है बल्कि एक आत्म खोज की यात्रा भी है। सोफी को एहसास होता है कि यह अनपेक्षित सफर उसकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाला है और वह इस सफर को पूरी तरह से जीने का फैसला करती है। हैश सेक्शन 3 हेस कैम्पबेल छिपी गहराइयों वाला आइडल हेस अपनी बॉय बैंड इमेज के बावजूद एक ऐसी गहराई और परिपक्वता दिखाता है जो सोफी को हैरान करती है। उसे सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे से कहीं ज्यादा दिखाया गया है जो प्रसिद्धि के दबावों और सच्चे कनेक्शन की चाहत से जूझ रहा है। हेस को सोफी की परिपक्वता और समझदारी में सुकून मिलता है जो उस दिखावे से एक ताजा बदलाव है जिसका सामना वह अक्सर करता है। उनका कनेक्शन और गहरा होता जाता है क्योंकि वे मीडिया और फैंस की नजरों से दूर अंतरंग पल शेयर करते हैं। सोफी और हेस एक तूफानी रोमांस की शुरुआत करते हैं। उनका कनेक्शन जुनून और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की सीमाओं से बचने की साझा इच्छा से भर जाता है। वे साथ में दुनिया घूमते हैं,
हेस के व्यस्त टूर शेड्यूल के बीच एक्सोटिक जगहों का अनुभव करते हैं और कीमती पल चुराते हैं। उनकी प्रेम कहानी आलीशान होटलों, प्राइवेट जेट्स और बिके हुए स्टेडियमों की पृष्ठभूमि में आगे बढ़ती है, जिससे एक अवास्तविक और मदहोश करने वाला अनुभव पैदा होता है। सेक्शन 5 प्रसिद्धि की जटिलताओं को नेविगेट करना। उनके रिश्ते को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि व्यक्तिगत समय की कमी और लगातार सार्वजनिक जांच। जबकि वे हेस की प्रसिद्धि की जटिलताओं से गुजरते हैं, उन्हें अपने निजी जीवन को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मीडिया की लगातार निगरानी और उनके प्रशंसकों की स्वामित्व की भावना उनके बंधन पर दबाव डालती है। हर कदम पर कैमरे और हर शब्द पर ध्यान, यह सब उनके रिश्ते को और भी जटिल बना देता है। एक सेलिब्रिटी को डेट करने की कठोर वास्तविकताओं का सामना करते हुए वे अपने रिश्ते को निजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह हमेशा संभव नहीं होता। सोफी खुद को हमेशा ईर्ष्यालु प्रशंसकों और घुसपैठ करने वाले पपराजी से लड़ते हुए पाती है। हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर चुनौती उनके रिश्ते को और मजबूत बनाती है। हेस अपने करियर की मांगों के साथ सोफी के प्रति अपनी भावनाओं को संतुलित करने के लिए संघर्ष करता है, यह जानते हुए कि उनका रिश्ता उनकी सार्वजनिक छवि को खतरे में डाल सकता है। इस बात से अवगत है कि उनका रिश्ता उनकी सार्वजनिक छवि को खतरे में डाल सकता है, फिर भी वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और समर्पण को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनके लिए यह सिर्फ प्रसिद्धि के साथ आने वाली चुनौतियों को नेविगेट करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ एक मजबूत और स्थायी बंधन बनाने के बारे में भी है। वे जानते हैं कि उनके पास एक दूसरे का समर्थन है और यह समर्थन ही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्रसिद्धि की जटिलताओं के बावजूद वे एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को प्राथमिकता देते हैं और इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। अंततः उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक दूसरे के साथ खुश हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। यह उनके रिश्ते की सच्ची ताकत है और यही उन्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। प्रसिद्धि की जटिलताओं को नेविगेट करना आसान नहीं है, लेकिन जब आपके पास एक सच्चा साथी हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। हेस और सोफी के लिए यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन वे जानते हैं कि वे इसे एक साथ कर सकते हैं। सेक्शन 6 शक और असुरक्षाएं सामने आती हैं। जैसे जैसे उनका रोमांस गहरा होता है, सोफी अपनी असुरक्षाओं से जूझती है। उनके और हेस के बीच का उम्र का अंतर एक चिंता का कारण बन जाता है, जो सार्वजनिक की आलोचनात्मक नजरों से और बढ़ जाता है। वह सवाल करती है कि क्या उनका संबंध उनके बहुत अलग दुनियाओं के दबावों से बच सकता है। हेस भी संदेह के क्षणों का अनुभव करता है, यह सोचते हुए कि क्या वह सोफी को वह स्थिरता और सामान्यता दे सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। उनकी निगाहों में मैं सिर्फ एक स्कैंडल का हिस्सा बन गई थी। हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा था जैसे मैं एक खुली किताब हूँ। उनके रिश्ते में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब एक स्कैंडल उभरता है, हेज की प्रसिद्धि के कारण फैली गॉसिप से भरा हुआ। झूठे आरोप और गलत फहमियां उन्हें अलग करने की धमकी देते हैं। सोफी खुद को मीडिया के तूफान के केंद्र में पाती है। उसकी निजी जिंदगी अजनबियों द्वारा छानबीन और विश्लेषण की जाती है। ये दबाव असहनीय हो गया। हमें अपने जटिल और तीव्र प्रेम संबंध की असली कीमत का सामना करना पड़ा। दिल के दर्द और उथल पुथल के बावजूद सोफी इस अनुभव से और भी मजबूत और आत्मविश्वास से भरी उभरती है। मैंने अपनी पहचान और जुनून को फिर से खोजा, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का फैसला किया। यह अनुभव उसे आत्ममूल्य और उस प्रेम से दूर जाने का साहस सिखाता है जो अब उसकी सेवा नहीं करता। मैंने अपने काम में खुद को झोंक दिया, अपने करियर में शांति और सशक्तिकरण पाया। सोफी और क्लो अपनी माँ बेटी के बंधन को फिर से बनाते हैं। उनका साझा अनुभव उन्हें पहले से कहीं ज्यादा करीब लाता है। मैंने अपनी बेटी से फिर से जुड़ने का मौका लिया, हमारे रिश्ते की अहमियत को समझा। माँ, मुझे अब पता चला कि हमारे बीच का बंधन कितना मजबूत है। सोफी क्लो के लिए एक स्थिर और प्यार भरा माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है, अपनी बेटी की भलाई को सबसे ऊपर रखती है। द आइडिया ऑफ यू हमें याद दिलाता है कि प्रेम अप्रत्याशित जगहों पर खिल सकता है, हमारी धारणाओं को चुनौती देता है और हमें हमारे आराम क्षेत्र से बाहर धकेलता है। यह आत्म खोज और हमारी अपनी इच्छाओं को अपनाने की परिवर्तनकारी शक्ति के महत्व को उजागर करता है।
जबकि सोफी और हेज की प्रेम कहानी का अंत परी कथा जैसा नहीं हो सकता, यह व्यक्तिगत विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे महान प्रेम कहानियां वे होती हैं जो हम अपने लिए लिखते हैं।